वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 2 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। एक ही वीडियो में फुल चैप्टर समझाऊंगी विद आंसर। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले सबक को पढ़कर बताऊंगी ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आए। फिर किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आ सकता है, तो इस सबक का खुलासा एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे पढ़कर बताऊँगी। फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊँगी। प्लेलिस्ट में आपको इस बुक के सभी चैप्टर और सभी ग्रामर मिल जाएगी। तो चैप्टर पढ़कर बताती हूँ। सबक का नाम है एतबार। माँ को अपने बेटे और ज़मींदार को अपने लहलाते हुए सरसब्ज व शादाब खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। ये घोड़ा बड़ा खूबसूरत था। इसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती इसे सुल्तान कहकर बुलाते थे। अपने हाथ से खरीरा करते। खरीरा यानी कि एक टाइप का घास फूस का बना हुआ ब्रश होता है जिससे कि घोड़े की मसाज की जाती है। अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते। सुल्तान से जुदाई का ख्याल भी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उनको वहम हो गया था कि मैं इसके बगैर ज़िंदा न रह सकूँगा। वे इसकी चाल पर फरिफ्ता थे। फरिफ्ता यानी कि आशिक थे। कहते इस तरह चलता है जैसे ताउस ऊती ऊती घटाओं को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस मोहब्बत पर हैरान होते थे। बास वक्त कनखयों यानी कि आंखों ही आंखों में एक इशारा भी करते थे, मगर बाबा भारती को इसकी परवाह न थी। जब तक शाम को वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। कल्हन इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर थरथराते थे। होते होते सुल्तान की शोहरत कल्हन तक भी पहुंच गई। उसके कानों तक पहुंची। शौक ने दिल में चुटकी ली। एक दिन दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके खड़ा हो गया। बाबा भारती ने पूछा, कल्हन क्या हाल है? कल्हन ने सर झुकाकर जवाब दिया, आपकी मेहरबानी है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की शोहरत खींच लाई है। अजीब जानवर है, खुश हो जाओगे। मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा दिल मोह लेगी। कहते हैं शक्ल भी बड़ी खूबसूरत है। क्या कहने, जो उसे एक दफ़ा देख लेता है उसके दिल पर उसकी सूरत नक्श हो जाती है। मुद्दत से तरस रहा था, आज हाजिर हुआ हूँ। बाबा और कल्हन दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने बड़े गुरूर से घोड़ा दिखाया। कल्हन ने हैरत से घोड़े को देखा। उसने हज़ारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बाका घोड़ा उसकी निगाह से आज तक न गुजरा था। सोचने लगा, किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था। इस फ़कीर को ऐसी चीज़ों से क्या निस्बत, क्या लगाव। उसकी चाल देखकर कल्हन के सीने पर सांप लौट गया। वे डाकू था, उसके पास ताकत थी। उसने कहा, बाबा साहब, इस घोड़े को तो मेरे पास होना चाहिए था। ये कहकर वे चला गया। बाबा खौफज़दा हो गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी सारी रात अस्तबल की खबरगिरी यानी कि देख रेख में, खबर लेने में लगे रहते थे कि कहीं कल्हन तो नहीं आ गया। हर वक्त कल्हन का ख़तरा लगा रहता था, मगर कई महीने गुजर गए और वे न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती किसी हद तक बेपरवाह हो गए। शाम का वक्त था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर सैर को जा रहे थे। यकायक एक तरफ से आवाज़ आई, ओ बाबा, ज़रा एक मोहताज की बात सुनते जाओ। आवाज़ में रिक्कत थी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा तो एक अपाहिज दरख्त के साए तले पड़ा करहा रहा था। बाबा भारती का दिल पसीज गया। बोले, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अपाहिज ने हाथ बांधकर कहा, बाबा, मैं दुखी हूँ, मुझ पर मेहरबानी करो। रामावाला यहाँ से 3 मील के फासले पर है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। दुर्गा दत्त हकीम का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। अब आगे की स्टोरी पढ़कर बताती हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और ख़ुद उसकी लगाम पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा महसूस हुआ और लगाम हाथ से छूट गई। जब उन्होंने देखा कि एक अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है, उसे
उसे दौड़ाए लिए जा रहा है तो उनकी हैरत का ठिकाना न रहा। उनके मुंह से चीख निकल गई। अपाहिज कलहन डाकू था। बाबा भारती कुछ देर खामोश रहे। उसके बाद पूरी कुव्वत से चिल्ला कर कहा, ज़रा ठहरो। कलहन ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा साहब, ये घोड़ा अब ना दूंगा। बाबा भारती ने करीब आकर कहा, यह घोड़ा तुम्हें मुबारक हो। मैं तुम्हें इसकी वापसी के लिए नहीं कहता, मगर कलहन तुमसे सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूँ। इसे रद्द ना करना, वरना मेरे दिल को सख्त सदमा पहुँचेगा। बाबा हुक्म दीजिए, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, सिर्फ ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ ना कहूँगा। मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि इस वाक़ये का जिक्र ना होने पाए। कलहन का मुँह हैरत से खुला रह गया। उसे ख्याल था कि बाबा भारती इस चोरी की इत्तला पुलिस में देकर मुझे गिरफ्तार करा देंगे। वे सोच रहा था कि मुझे इस घोड़े को लेकर रूपोश हो जाना चाहिए। उसने बाबा भारती के चेहरे पर अपनी आंखें गाड़ी और पूछा, बाबा साहब, इसमें आपको क्या ख़तरा है? बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस वाक़ये का इल्म हो गया तो वे किसी गरीब पर एतबार ना करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की तरफ से इस तरह मुँह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई वास्ता न था। बाबा भारती तो चले गए, मगर उनका फ़िक्रा यानी कि उनके ज़रिए कही गई बात कलहन के कानों में अब तक गूंज रही थी। सोचता था, बाबा भारती का ख्याल कितना ऊंचा है। अगरचे बाबा साहब को इस घोड़े से इश्क था, मगर आज उनके चेहरे पर ज़रा भी मलाल न था। उन्हें सिर्फ ये ख्याल सता रहा था कि कहीं लोग गरीबों पर एतबार करना न छोड़ दें। उन्होंने अपने ज़ाती नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया। ऐसा आदमी नहीं, फरिश्ता है। रात की तारीकी में यानी कि रात के अंधेरे में कलहन बाबा भारती के घर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, आसमान पे तारे टिमटिमा रहे थे। कलहन सुल्तान की लगाम पकड़े आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था। कभी वहाँ बाबा भारती लाठी लेकर पहरा देते थे। कलहन ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर दरवाज़ा एहतियात से बंद कर दिया। उस वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सुबह होते ही बाबा भारती ने अपने कमरे से निकलकर सर्द पानी से गुस्ल किया। उसके बाद उनके पाँव अस्तबल की तरफ इस तरह बढ़े जैसे कोई ख्वाब में चल रहा हो, मगर दरवाजे पर पहुँचते ही वे चौंक पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब घोड़ा वहाँ कहाँ था? घोड़े ने अपने मालिक के कदमों की चाप को पहचान लिया और ज़ोर से हिनहिनाया यानी कि ज़ोर से अपनी आवाज़ निकाली। बाबा भारती दौड़ते हुए अस्तबल के अंदर चले गए और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे जैसे कि बिछड़ा हुआ बाप मुद्दत के बाद बेटे से मिलकर रोता है। बाबा भारती उसकी गर्दन पर हाथ फेरते और कहते थे, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार न करेगा। इस सबक को किसने लिखा है? सुदर्शन ने। अब इस देखो, मैंने पूरा सबक पढ़कर बता दिया है। इस सबक के अंदर क्या मॉरल एजुकेशन दी गई है कि अच्छे लोगों की सीरत से बुरे लोग भी कभी कभी अच्छा काम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बाबा भारती बहुत अच्छे इंसान थे और कलहन डाकू था, मगर उनकी अच्छी बातों से मुतासिर होकर कलहन भी अच्छे काम करने पर मजबूर हो गया था। सबक के अल्फाज मैं इन्हें पढ़कर बताती हूँ। खरीरा, खरीरा कहते हैं घोड़े के जिस्म की सफाई के लिए एक तरह का ब्रश होता है। फरिफ्ता का मतलब होता है आशिक। ताउस कहते हैं मोर को। कनखैयों से देखना यानी कि नज़रें बचाकर देखना। दिल मोह लेना मुहावरा है यानी कि दिल लुभाना। सूरत नक्श हो जाना यानी कि सूरत का दिल में बैठ जाना। अस्तबल कहते हैं घोड़ा बांधने की जगह को। बाका कहते हैं अलबेला, सजीला। निस्बत कहते हैं ताल्लुक़। ऊदी कहते हैं गहरे बैंगनी रंग की। सीने पर सांप लौटना ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब है हसद करना यानी कि जलन। खबरगिरी का मतलब खैर रखना, देखभाल करना। अगला लफ्ज़ है मोहताज यानी कि ज़रूरतमंद, हाजितमंद। दिल पसीजना ये एक मुहावरा है। इसका मतलब है दिल नरम होना, तरस खाना। अपाहिज कहते हैं जिस्मानी तौर पर माजूर को। मुँह खुला रह जाना मुहावरा है यानी कि हैरान रह जाना। रूपोश का मतलब होता है गायब होना। मलाल का मतलब होता है अफसोस। चाप का मतलब होता है कदमों की आहट।
आवाज़ में रिक्कत का मतलब है रोने की सी आवाज़, रुहासी आवाज़। अब मैं आपको इस सबक के सभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, खुलासा वगैरह समझाती हूँ। एग्जाम में किसी भी सबक का खुलासा पूछा जा सकता है कि इस सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखकर बताओ, तो किस तरह से लिखोगे वो पढ़कर बता देती हूँ। जो खुशी माँ को अपने बेटे और किसान को फसल भरे खेत देखकर होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना खूबसूरत घोड़ा देखकर होती थी। क्योंकि उसके बराबर का घोड़ा पूरे इलाके में न था, बाबा भारती इसको सुल्तान कहकर बुलाते थे। बाबा भारती अपने हाथों से घोड़े को दाना खिलाते और बदन में खरीरा करते थे। खरीरा यानी कि एक टाइप का ब्रश है जो घोड़े पर मसाज करते थे, घास वगैरह का बना होता था ये। वे उसे देखकर खुश होते थे। घोड़े को देखकर सुल्तान की ये शोहरत उस इलाके के मशहूर डाकू कल्हन के कानों तक जा पहुंची। कल्हन के नाम से इलाके के लोग थरथराते थे। एक दिन में दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास उनका घोड़ा देखने गया और घोड़ा देखकर कल्हन को हैरत हुई। उसने बाबा भारती से कहा, ये घोड़ा तुम्हारे नहीं मेरे पास होना चाहिए था। ये कहकर भी चला गया। बाबा उसकी बात से खौफज़दा हो गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। एक रोज शाम के वक्त बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। अचानक बाबा को एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। बाबा ने घोड़ा रोक दिया तो देखा एक गरीब अपाहिज दरख्त के नीचे करहा रहा था। अपाहिज ने बाबा को बताया कि उसको हकीम दुर्गा दत्त के पास रामा वाला गांव जाना है। बाबा ने घोड़े से उतरकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और खुद लगाम पकड़कर चलने लगे। कुछ दूर आगे बढ़े तो घोड़े से लगाम छूट गई। तभी बाबा ने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तट कर बैठा है और उसे दौड़ाई लिए जा रहा है। ये अपाहिज कल्हन डाकू था। अपाहिज ने बाबा से कहा कि ये घोड़ा अब ना दूंगा। बाबा भारती ने घोड़ा कल्हन को देते हुए कहा कि मेरी सिर्फ तुमसे एक दरख्वास्त है। इस वाक़ये का जिक्र तुम दूसरों से न करना। अगर लोगों को इस वाक़ये का जिक्र हो गया तो कोई किसी गरीब पर एतबार नहीं करेगा। ये कहकर बाबा चले गए और बाबा की कही हुई बात कल्हन के कानों में गूंज रही थी। फौरन इस बात की समझ कल्हन की समझ में आ गई कि बाबा एक फरिश्ता सिफ्त इंसान है। और कल्हन ने यहाँ पर लिखना, इसलिए कल्हन ने रात को घोड़ा बाबा के अस्तबल में वापस बांध दिया और खामोशी से वापस चला गया। सुबह बाबा की खुशी का ठिकाना न रहा। वे घोड़े से लिपट कर रोने लगे और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते और कहते, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार नहीं करेगा। तो इस तरह से सबक का खुलासा लिखा जाना है। अब किसी भी सबक का आपसे एग्जाम में मरकजी ख्याल पूछा जा सकता है। मरकजी ख्याल का मतलब क्या होता है? मरकजी ख्याल का मतलब है कि इस कहानी को पढ़कर क्या मॉरल एजुकेशन मिली है, इस कहानी में क्या संदेश दिया गया है, इस बात को 2 या 3 लाइनों में लिखकर बताना। तो पढ़कर बता देती हूँ कि इस सबक का मरकजी ख्याल एग्जाम में कैसे लिखना है। कल्हन डाकू बाबा भारती के घोड़े को धोखे से हासिल कर लेता है, लेकिन वे बाबा भारती के हुस्न अखलाक यानी कि अच्छे अखलाकों से मुतासिर होकर घोड़ा वापस लौटा देता है। हमें गौर करना चाहिए कि अच्छे किरदार के असर से बुरे लोग भी मुतासिर हो जाते हैं। वे अच्छा अमल करने की कोशिश करने लगते हैं। अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है, पढ़कर बता देती हूँ। सवाल नंबर 1, बाबा भारती अपना घोड़ा देखकर क्यों खुश होते थे? जवाब, बाबा भारती का घोड़ा बहुत खूबसूरत और इंतहाई तेज रफ्तार था और उसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में न था, इसलिए उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे और घोड़े को देखकर खुश होते थे। सवाल 2, बाबा भारती के घोड़े की चाल कैसी थी? जवाब में लिखोगे, बाबा भारती के घोड़े की चाल ऐसी थी जैसे कि ताउस यानी कि मोर ऊदी ऊदी घटाओं को देखकर नाच रहा हो। सवाल 3, कल्हन कौन था और बाबा उससे खौफज़दा क्यों रहते थे? जवाब, कल्हन उस इलाके का मशहूर डाकू था और बाबा के घोड़े सुल्तान को हासिल करना चाहता था, इसलिए बाबा उससे खौफज़दा रहते थे। सवाल नंबर 4, बाबा भारती का घोड़ा देखकर कल्हन के सीने पर सांप क्यों लौट गया? जवाब, कल्हन ने
1000 घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बाका घोड़ा उसकी निगाह से आज तक न गुजरा था। वे सोचता था कि ऐसा घोड़ा उसके पास होना चाहिए, इसलिए उसके दिल पर सांप लौट गया। सवाल नंबर 5, अपाहिज बनकर बाबा भारती से किसने मदद मांगी? जवाब, अपाहिज बनकर कल्हड़ डाकू ने बाबा भारती से मदद मांगी। सवाल नंबर 6, बाबा भारती ने कल्हड़ से क्या दरखास्त की? जवाब, बाबा भारती ने कल्हड़ से ये दरखास्त की कि इस वाक़ये का जिक्र न होने पाए कि अपाहिज या गरीब बनकर तुमने धोखा दिया है। यहाँ पर लिखना तुम। सवाल नंबर 7, बाबा भारती ने कल्हड़ से क्यों कहा कि इस वाक़ये का जिक्र किसी से न करना? जवाब, क्योंकि अगर लोगों को इस वाक़ये का इल्म हो गया तो वे किसी गरीब पर एतबार नहीं करेंगे, इसलिए बाबा भारती ने कल्हड़ से इस वाक़ये का जिक्र किसी से न करने को कहा। सवाल नंबर 8, कल्हड़ ने बाबा भारती के बारे में क्या सोचकर घोड़ा उनके अस्तबल में बांध दिया? जवाब, बाबा साहब ने अपने ज़ाती नुकसान को इंसानियत के नुकसान पर कुर्बान कर दिया, यानी कि अपने खुद की नुकसान को दरकिनार करते हुए उन्होंने इंसानियत को ऊपर रखा। ऐसा आदमी नहीं, फरिश्ता ही कर सकता है, ये सोचकर कल्हड़ ने रात को घोड़ा बाबा के अस्तबल में बांध दिया। सवाल नंबर 9, अपने घोड़े को वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा? जवाब, अपने घोड़े को वापस पाकर बाबा ने कहा, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार ना करेगा। सही गलत? पहला, कल्हड़ अपने इलाके का एक शरीफ इंसान था, कल्हड़ डाकू था, इसलिए ये होगा गलत। दूसरा, जो भी बाबा के घोड़े को एक बार देख लेता उसके दिल पर उसकी सूरत नक्श हो जाती थी, बिल्कुल सही। सवाल 3, बाबा भारती का घोड़ा इस तरह चलता था जैसे कि ताउस ऊती ऊती घटाओं को देखकर नाच रहा हो, बिल्कुल करेक्ट। चौथा, एक अपाहिज दरख्त के साए में पड़ा आराम कर रहा था, तो ये क्या होगा? गलत, क्योंकि वो करहा रहा था, मदद के लिए बैठा था। लोगों को अगर इस वाक़ये का इल्म हो गया तो हर गरीब पर एतबार करने लगेंगे, तो क्या होगा? रॉन्ग, क्योंकि गरीब बनकर धोखा दिया गया था। छठा, बाबा भारती को हर वक्त खल्लत का खतरा लगा रहता था, तो ये क्या होगा? सही। सातवां, घोड़े ने अपने मालिक के कदमों की छाप को नहीं पहचाना, तो ये होगा रॉन्ग। अगला सवाल है, लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है लहलाना, जुमला होगा खेतों में सरसों लहला रही है। दूसरा लफ्ज़ है फरिफ्ता, लोग सुल्तान घोड़े की चाल पर फरिफ्ता थे, यानी कि आशिक थे। अगला लफ्ज़ है खौफ, डाकू का खौफ लोगों के दिल में बस गया। मेहरबानी, मेहरबानी करके ये बात किसी से ना कहिए। किस्मत, हर शख्स अपनी किस्मत आप बनाता है। मुद्दत, ज़रा इंतज़ार भी एक मुद्दत मालूम होती है। बेपरवाह, बाबा भारती किसी हद तक बेपरवाह हो गए थे। दरख्वास्त, तुमसे सिर्फ एक दरख्वास्त है। कुव्वत कहते हैं एनर्जी को, भारी काम करने के लिए कुव्वत ज़रूरी है। अभी सबक से रिलेटेड अमली काम है, जैसे कि खौफज़दा, खबरगिरी, बेपरवाह और रूपोश मुरक्कब अल्फाज हैं। मुरक्कब अल्फाज से मुराद ऐसे अल्फाज होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लफ्ज़ इस तरह मिलाए गए हों कि उनमें से कि एक ही मायने लिए जाते हो, यानी कि दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक से ज़्यादा लफ्ज़ मिलाकर एक लफ्ज़ बनता है। इस तरह आपको 5 लफ्ज़ बनाने हैं, मगर ये पढ़ा जाएगा एक ही लफ्ज़। देखो जैसे कि यहाँ पर रहा और गिर है, पहला लफ्ज़ है रहा, दूसरा लफ्ज़ है गिर, तो ये मुरक्कब अल्फाज कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा? रहा गिर हो जाएगा, यानी कि इसको एक ही पढ़ा जाएगा, पर हैं ये अलग अलग दो लफ्ज़। ऐसे लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? मुरक्कब अल्फाज। ऐसे ही खुश जमा नुमा, तो ये क्या हो जाएगा? खुशनुमा, ये लफ्ज़ अलग है, ये लफ्ज़ अलग है। अब अगर इन दोनों को साथ लिख दिया जाएगा तो नया लफ्ज़ बन जाएगा खुशनुमा। ऐसे ही वफा प्लस दार, वफा अलग लफ्ज़ है, दार अलग है, इन दोनों को मिलाकर क्या होगा? वफादार। ऐसे ही खूब प्लस सूरत है, तो ये क्या हो जाएगा? खूबसूरत। ऐसे ही दरिया प्लस दिली, दरिया दिली। अब और करिए और लिखना है। इसमें मारफा की मिसाल जैसे कि मनमोहन सिंह, आगरा, जमुना, यानी कि जो भी खास इस्म होता है, जैसे कि दा वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके अंदर क्या होता है? इसमें मारफा। ठीक, जैसे कि मनमोहन सिंह,
प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आगरा ताजमहल की वजह से ख़ास है। जमुना नदी है, ये भी मशहूर है। तो हर मशहूर चीज़ को इसमें मार्फा की कैटेगरी में लिखते हैं। इसी तरह से इसमें आम या इसमें नकरा, यानी कि जितनी भी आम चीज़ें होती हैं, कॉमन चीज़ें, जैसे कि लड़की, हाथी, पेन, नदी, पेंसिल, बॉल वगैरह, ये सब क्या है, इसमें आम या इसमें नकरा। इसमें कैफियत, जिससे कि कैफियत बयान हो, अंधेरा, मायूसी, गम, सुख, दुख वगैरह, ये इसमें कैफियत की मिसालें हैं। तो यहाँ से ये सबक कंप्लीट हो गए।